Assalamu alaikum students. Here is your maths teacher Amir Haider Memon, Bera Foundation College, Noshar Feroz campus. Welcome to class 5 and today we are going to start our lecture number 5. So what we have discussed in our lecture number 5? Previously we have discussed till question number 8. So today we are going to start from question number 9. Okay. So what we have to learn, what we will learn in question number 9, the main objective of question number 9 is to write the place value of the given digits, of the circled digits. एक नंबर होगा जो आपको इसी डिजिट में से कोई भी एक डिजिट को, किसी भी एक डिजिट को सर्कल किया हुआ होगा. You have to find the correct place value of that digits and write into as a answer. So we are going to start from question number 9. So I am writing here first कि question number 9 says that from exercise 1a. Exercise 1a, question number 9. Question number 9 says that write the place value of the ringed digits. Write the place value of ringed digit. इसका मतलब ये है कि एक नंबर आपको मिला हुआ होगा, उसमें से एक डिजिट को सर्कल किया हुआ होगा, एक डिजिट रिंग में होगा, तो उसकी आपने प्लेस वैल्यू मालूम करनी है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिजिट्स लिखता जा रहा हूँ. ए पार्ट में मिला हुआ है आपको, ये वाला पोर्शन आपका जाएगा होमवर्क में. तो आज के लिए आपको जो होमवर्क मिलेगा वो हम इस पार्ट में लिखेंगे. तो ए वाला पार्ट है आपके पास, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन. अच्छा, ये जो बुक पेज नंबर है, इसी क्वेश्चन नंबर 9 का बुक पेज है आपके पास 4. बुक पेज 4 पर ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट मिला हुआ है उसमें 7 को रिंग में डाला है, 7 को सर्कल किया हुआ है. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जिस भी डिजिट की, जो भी डिजिट आपका रिंग में लिखा हुआ हो, सर्कल में लिखा हुआ हो, उसकी आपने क्या मालूम करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है. यू हैव टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग्ड डिजिट. सो यहाँ पर देखिए प्लेस वैल्यू काउंट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू आप वंस डिजिट से स्टार्ट करेंगे. किस तरह से स्टार्ट करेंगे, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000. रिंग डिजिट आ गया आपका 10,000 की कैटेगरी में. ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे किस तरह से, इसका सॉल्यूशन. ठीक है, ये 7 लिख लिया आपने, जो भी नंबर लिखा हुआ हो आपके पास 7 लिख लिया. यानी कि आसान सा तरीका क्या है, इजी वे टू राइट है कि जिस भी नंबर को आपको रिंग मिली हुई हो, ठीक है, जो भी नंबर आपका रिंग में मिला हुआ हो वो आपने उठा के यहाँ पे रखना है. ठीक है, उसके बाद आप प्लेसेस काउंट करें, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स और ये वाला, यानी कि ये आ गया आपका 10,000 में. तो यहाँ पर लिखेंगे 70 और ये 70,000. एक और तरीका इसका कि जिस भी डिजिट पे रिंग लगी हुई है, जो भी डिजिट आपका सर्कल किया हुआ है वो डिजिट लिखकर आगे जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो जीरोस आप दे दें. यहाँ पर वो जीरोस आपने दे दिए तो ये आ गया आपकी प्लेस वैल्यू. अब इसको अगर आप वर्ड्स में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 70,000. 70,000 आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये वाला वे लिखें या ये वाला लिखें, दोनों सही हैं, दोनों करेक्ट मेथड्स हैं. क्या आप डिजिट्स में लिख रहे हैं या डिजिट्स को वर्ड्स में लिख रहे हैं, रिंग वाले डिजिट को, तो दोनों आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे. अब देखते हैं कि बी पार्ट कौन सा मिला हुआ है. बी पार्ट मिला हुआ है आपके पास 109 900 605
5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूं। अब ये देखें, इस क्वेश्चन में आपके पास 9 को रिंग किया हुआ है। 9 digit is ringed in part B, so we have to find the place value of the ringed digit, correct place value of the 9 digit. So easy way to write, okay, you have to write here the number 9. You have to find the place value of 9. You have to count the how many digits after 9. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. You have right. You have written here, okay, how many digits. Now you have to count the place values, unit, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, millions and 10 million. So again we will write it as a correct spacing, 90 millions. The number comes here, the place value of the 9 ring digit comes here is a 90 millions. Again you will count it as a unit, tens, hundred. After giving space, 1000, 10,000, 100,000. Again you have to give space, millions and 10 millions. This is the answer, or you can write it as a 90 million. 90 मिलियन, ये इसका क्या कंसीडर किया जाएगा, आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 9 का जो तीसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है आपके पास। यहां पर मैं मिटा रहा हूं ये वाली, सी पार्ट जो है उसका वो मिला हुआ है हमें 3 4 9, then 5 in ring, 6 3 1 8 2 1 8 2। ठीक है, तो अब देखें, you have to write the place value of the ringed digit. You have to write the place value of ringed digit. आपको रिंग डिजिट वाले की क्या करनी है, प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5। आपने लिख लिया 5। अब देखिए 5 के बाद कितने जीरोस हैं, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 जीरोस दे दिए। नाउ यू हैव टू काउंट दी प्लेसेस, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000. So it means we can write it as a 500,000. Or you may also write the 500 into words, so this will be considered as answer. So come to the D part. What saying D part? D part says that 7 and 8 into ring, 0 4 9 315. Okay, this is the digit here is given, so you have to find out the place value of the ringed digit. So here I am writing the solution 8. After 8 how many digits are there, 1 2 3 4 5 6. Okay, I have put zeros, 1 2 3 4 5 6, 6 zeros after the 8. Now we have to count the place values, unit, tens, hundreds, 1000, 10,000, 100,000 and million. So the number comes here in millions. We can write it as a 8 million. This is the answer. This is the answer. So we have solved 4 questions from question number 9. 4 parts of question number 9. So remaining 2 parts are your homework. E and F from question number 9. E and F is your homework. E and F is your homework.
Okay, now we are going to switch question number 10. We have completed question number 9 till question number 9. Now we are moving to question number 10. I am removing the board. Question number 10. And book page number 5. Book page number is 5. Question number 10. I am writing the statement of question number 10. Write the following numbers into expanded form. Write the following numbers into expanded form. Okay, number 1 I am writing here, A part. Okay, so first we have to know out कि what expanded form means. एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या है, किस तरह से लिखा जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है. तो ये जो डिजिट लिखा हुआ है ए वाला, इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तहत समझाता हूँ कि एक्सपेंडेड फॉर्म किस तरह से लिखा जाएगा. कि सपोज करें, एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर 5670 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. किस तरह से लिखेंगे, देखिए नंबर स्टार्ट हो रहा है 5000 से, तो आप पहले लिखेंगे 5000. देयर आर 3 zeros in 1000, तो आपने लिख लिया 5000. फिर बीच में लगानी है आपने प्लस. ओके, 5000 आपने लिख लिया. अगेन नंबर आ रहा है आपके पास 6. अब ये आ गए आपके पास हंड्रेड्स की प्लेस में. 5000 को आपने लिख लिया, अब आगे आप हंड्रेड्स की प्लेस में, तो यहां पर लिखेंगे आप 600. अगेन आपने प्लस लगानी है. 600 लिख लिया आपने. अगेन आप क्या करेंगे, आपने लास्ट वंस और टेंस वाला डिजिट क्या करना है, मिला के लिखना है. तो यहां पर आप लिखेंगे 70. 5670. अगर जी ये होता है बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म. अगर आप करेक्ट करना चाहें, अगर आपको मालूम करना हो कि आपने ये एक्सपेंडेड फॉर्म सही लिखा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे, तो आपका ये वाला नंबर आना चाहिए ऊपर वाला. अगर आपको ये ऊपर वाला नंबर आ रहा है, इट मींस आपने ये क्वेश्चन सही लिखा है, सही एक्सपेंडेड फॉर्म में शो किया है. तो अब देखिए कि हम इसको करेक्ट करने के लिए लिखते हैं कि 5000 लिख लिया आपने, 600 भी लिख लिया आपने, 7 भी लिख लिए. 0 0 0 we get 0. 0 0 plus 7 we get 7. 0 plus 6 we get 6, and this will be 5. So the same number comes here. We have add these all. Okay, 5670, 5670. ये होता है बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीके का. कि आपने क्या करना है, हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को अलग अलग करके लिखना है. बीच में आपने क्या करनी है, सिर्फ प्लस की सिंबल लगानी है. तो अब आए हम देखते हैं कि ये जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 मिला हुआ है हमारे पास, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं. सबसे पहले देखें आपके पास कितना डिजिट का नंबर मिला हुआ है. सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम इसका. यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, millions, 10 millions, 100 millions, and last number was the billions. Last number's place value is billions. तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास बिलियंस वाला डिजिट मिला हुआ है. तो सबसे पहले आपने लिखना है बिलियंस वाला डिजिट 3. कितने डिजिट्स हैं, 3 3. अब यहाँ पर 9 डिजिट्स हैं, तो आपने यहाँ पर
1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी नंबर आप लिखते जा रहे हैं उसके बाद जितने डिजिट्स बाकी बचते जा रहे हैं उन सब की जगह पर आपने यहाँ पर जीरो लगाने हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका बिलियंस की कैटेगरी में। यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, एंड द लास्ट डिजिट वाज द इज द बिलियन। Okay, again you have to put the plus value or the symbol of the plus. Then you have to write 7. After 7, how many digits are left? 2, 5, 5 and 3, 8. So you have to put this 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zeros. Again you have to put the plus. And the number comes here 6. How many digits are left? 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Again you have to put the plus. You have write 1 1 2 3 4 5 6. You have to put the 6 zeros. Again the digit comes here plus 8. You have to write the zeros, 5 zeros. 1 2 3 4 5. Okay, no, and the end you have to write the 0. There is no value of the 0. There is no place value of the 0. Then you may write or not, it's up to you. So I am writing here zeros. After 0, how many digits? 0, 1 2 3. Then you have to give 3 zeros. Again you have to write 5. You have to 5. And how many zeros? 2 zeros. Then in the end you have to write how many? 9 plus 9. So 9 after 1 0, and in the end you have to write plus 6. हर एक डिजिट लिखने के बाद आपने जितने डिजिट्स पीछे बच रहे हैं उनकी जगह पर सारे आपने जीरोस देने हैं, तो आपके सेम प्लेस वैल्यू में आ जाएगा। या तो आप काउंट करें कि ये 3 बिलियन है तो बिलियन में कितने जीरो आते हैं, वो जीरो लगा दें आपके पास। ये 70 मिलियन है, 70 मिलियन में कितने जीरो आते हैं तो आपको 70 मिलियन लगा दें। ये 600,000 है तो ये 600,000 में कितने जीरोस आते हैं वो आप लगा लें यहाँ पर। ये 1 लाख की वैल्यू आ रही है, मतलब कि 100,000 आ रहे हैं आपके पास, 100,000 की वैल्यू लगा दें। मतलब कि जितने डिजिट्स आपके पीछे बचते जा रहे हैं उन सब की जगह पर आपने जीरो लगाने हैं, बीच में आपने लगानी है प्लस। अगेन सेम क्वेश्चन के आप अगर करेक्ट करना चाहें कि आपने ये वैल्यू सही लिखे हैं या नहीं लिखे, तो आपने इन सबको इसी तरह से ऐड करना पड़ेगा। ये इसका आंसर काउंट किया जाता है। ठीक है, अब देखें एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 10 का हमने पहला पार्ट सोल्व किया। अब इसकी रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं B और C वो भी आपने सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 B और C we will start in lecture number 5 lecture number 6 from D part. D part is remaining here, so till here we are wind up our lecture number 5. Inshallah we will start in lecture number 6 from question number 10 and D part of the D of the question number 10. So hope कि आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप ये होमवर्क भी शेयर करेंगे अपना व्हाट्सएप ग्रुप में, और अगर कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे मैसेज के तौर पर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहां पर आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।